शायद अवाम बेकसूर था, वो तो हम समझते हैं जरूर आप इस कसम का फैसला दे ही देंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर साथ साथ कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, उन लॉयर्स जो सहूलतकार थे, उन सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना होगा कि कत्ल में मुलव्वस आमिर जिया सहूलतकारी करने वाले जजेस, वकला और सियासतदान कौमी मुजरिम हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट में खिताब, कहा कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। बिलावल का यह भी कहना था कि उन्हें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है, इसलिए यहाँ वर्कर्स कन्वेंशन ना करें। सियासतदानों के इलेक्शन लड़ने के मकासद ज़ाती हैं, एक जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, रात गाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद हमले में तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। रफा जाने का हुक्म देकर इसराइल ने सड़क बमबारी से तबाह कर दी। खान यूनुस से रफा जाने वालों को मुश्किलात, गजा के अस्पतालों पर इसराइली हमले, जबालिया में अल-ऊदा अस्पताल का 3 रोज से घेराव जारी, काबिज फौज ने 2 तिब्बी मुलाजमीन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खान यूनुस में यूरोपीय अस्पताल के करीब एम्बुलेंस पर फायरिंग, फ़लस्तीन हिलाल अहमर सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द शदीद बमबारी। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज के हमले में मजीद 133 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। गाजा में इसराइली हमलों की शिद्दत के बाइस गजाई बहरान संगीन होने लगा। आलमी इदारे खुराक का कहना है कि गजा में 36% घराने शदीद भूख का शिकार हैं। जंग की वजह से गजा के लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। जंगबंदी की करारदाद में नाकामी से सलामती काउंसिल की साख को नुकसान पहुंचा। गाजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की अपील से पीछे नहीं हटूंगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दोहा फोरम से खिताब, कतरी वज़ीर आज़म ने कहा गाजा से यरगमालियों को इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों से नहीं मुज़ाकरात की वजह से रिहा किया गया। कम इम्कानात के बावजूद कतर जंगबंदी जारी रखने के लिए दबाव डालेगा। जंगबंदी करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में अमरीकी हुकूमत का एक और इकदाम, गाजा में तबाही फैलाते टैंकों के लिए 14,000 गोलों की हंगामी फराहमी की मंजूरी दे दी। कांग्रेस से मंजूरी लेने का भी इंतजार न किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फ़रोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। हथियारों से इसराइल अपना दिफा मजबूत बना सकेगा। हथियारों की मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमेरिका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल ले लिया। गाजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी हरकत को इसराइली जंगी जराइम की हिमायत करार दे दिया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा अमरीका ने नाइंसाफ़ी की, सलामती काउंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का भी इज़हार अफसोस का गाजा के मैसूर अवाम को इज्तिमाई सज़ा काबिल कबूल नहीं। करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम, कहा इसराइल हमास को ख़त्म करने और जंग के बाकी मकासद के उसूल के लिए जंग जारी रखेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की सऊदी अरब, तुर्की और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात, गाज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल और फौरी जान बचाने वाली इंसानी इमदाद तक रसाई की ज़रूरियात पर तबादला ख्याल। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। गजा में निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम बाइस तशवीश हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत, कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी तवज्जो की मुंतज़िर हैं। फ़लस्तीनियों पर रियासती दहशत गर्दी पर आलमी बिरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है।
इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर मुनक़सिम कश्मीरी ख़ानदानों की ख़वातीन आज़ादी चौक मुज़फ़्फ़राबाद भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज रहीं। पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा, अदलिया का करप्शन में तीसरा नंबर, ठेके देने का शोबा दूसरा करप्ट तरीन इदारा रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी। सर्वे रिपोर्ट में सूबा सिंध में करप्शन में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर मौजूद, ठेके देने का शोबा दूसरे और तालीम का शोबा तीसरे नंबर पर है। पंजाब में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर, अदलिया दूसरे और सेहत का शोबा तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का पहला नंबर, अदलिया दूसरे और टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट का शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद। बलूचिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा पहले, पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर। मुल्क के 47% अफराद करप्शन को पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की बड़ी वजह करार देते हैं। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में धमाके में SHO CTD जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। धमाका CTD के SHO मोहम्मद मुराद की गाड़ी के करीब हुआ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की नहीं सबकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम को लड़नी है। CTD के अफसरान के खिलाफ अदलिया के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कराची आयशा मंजिल की इमारत में लगी आग में जलने वाले फ्लैट्स के रिहायशियों का हस्ता बस्ता घराना उजड़ गया। आग में मुकम्मल तौर पर जलने वाले फ्लैट्स में अब सिर्फ जला हुआ सामान और यादें बाकी हैं। जुज़वी तौर पर जलने वाले घरों के मकीन धुएं की बू समेत दीगर मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि आज वो लोगों से खाना लेकर खाने पर मजबूर हैं। वो रातों रात सड़क पर आ गए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत नुकसानात का फौरी अजाला करके उन्हें माली इमदाद फराहम करे। में आके उल्टी स्कैन हुआ है और अल्ट्रासाउंड हुआ है। उसके बाद डॉक्टर्स की यहाँ पर तो बड़ी टीम है। शिलास में दहशतगर्द हमले में जान पर खेलकर शौहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शौहर का कहना है कि रोशन बीबी के ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से मज़ीद गोलियां निकाली जाएंगी। गिजर के गांव अहमद की 28 साल रोशन बीबी को चिलास में बस पर फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 निकाली जा चुकी हैं। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। मुल्तान में कबाड़ी के गोदाम में धमाके से एक बच्चा जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर धमाके की नौयत का पता नहीं चल सका। पुलिस की भारी नफरी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के सिवा इलेक्शन कमीशन से किसी भी मंसूब बयान पर तवज्जो ना दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की तरदीद। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान न समझा जाए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए IPP ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त बना ली। ज़राए ने दावा किया कि इसाक खाकवानी, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल पर मुश्तमिल कमेटी ने फहरिस्त तैयार की है और ये फहरिस्त आज मुस्लिम लीग नून की कमेटी को दी जाएगी। IPP कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त देगी। कौमी असम्बली के 19 हल्कों का ताल्लुक पंजाब और 1 का कराची से है। IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब मरते हैं और केस लगता है। एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम झूठे केसेस भुगत रहे हैं। एक ख़त्म होता है दूसरा बन जाता है। रावलपिंडी की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के लिए फवाद चौधरी को अडियाला जेल से हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया। अदालत ने फवाद चौधरी को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया।
शौकत तरीन सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफ़ा मंजूर किया। चेयरमैन सेनेट से PTI के सेनेटर शौकत तरीन ने दुबई में मुलाकात की। शौकत तरीन ने मुलाकात में चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफ़ा पेश किया। शौकत तरीन ने PTI की रुकनीत से चंद रोज़ कबल इस्तीफ़ा दिया था। मुल्क के भलाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4, गिलगित में -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। पैसे लिए फिर रहे हैं, फिर भी हमें खाद नहीं मिल रही। लाइनों में लगे हुए हैं, फिर भी खाद नहीं है, ब्लैक रेट पे भी नहीं है। हमने तो लेनी है कुछ बोरियां, जो ज़्यादा बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको मिल रही है, हमें वो भी मिल रही। असें गरीब लोग हाँ, असें पानी आउंदा पिया, ब्लैक खाद मिलती है सानू। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान। 3,750 रुपए की खाद की बोरी 5,200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज मसनूई क़िल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। निगरान वज़ीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज का नोटिस। कहा खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को हिदायत कर दी है कि पैदावार और सप्लाई में कमी ना आने दें। हुकूमत ने दरामदी खाद के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। हफ्ता भर दफातर में सर खपाने वाले छुट्टी के दिन बचत बाजारों में महंगाई से अपना खून जलाने पर मजबूर। मार्केटों में हर चीज़ के 2 रेट हैं, एक सरकारी दूसरा व्यापारी। दूध से लेकर गोश्त तक और गोश्त से लेकर आलू, टिंडे, भिंडी, लौकी, प्याज, टमाटर, गाजर और मूली। व्यापारी खरीदारों से हर चीज़ की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि सस्ते बाजारों में कुछ भी सस्ता नहीं। शिकायत के बावजूद बेलगाम व्यापारियों को लगाम नहीं डाली जा रही। दस साल बाद पंजाब की 1100 नहरों की भल सफाई का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। भल सफाई 26 दिसंबर से शुरू होगी, 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा नहरों की मरम्मत पर भी तवज्जो दी जाए। नहरी पानी की चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई का भी हुक्म। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी को MD सैंडक मेटल्स के ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने राजिक संजरानी को MD सैंडक मेटल्स के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने राजिक संजरानी को ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजिक संजरानी 15 साल तक MD सैंडक मेटल्स के ओहदे पर फाइज रहे। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर तकरीब। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने इस साल का मरकज़ी ख्याल आज़ादी, मसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। बरतानिया में मुकीम लोगों का अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना अब और भी मुश्किल हो गया। अब घर वालों को बरतानिया बुलाने के लिए सालाना आमदन की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम अज़ कम 38,700 पाउंड कर दी गई। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। इन शराइत का निफाज सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स पर नहीं होगा। कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए किया गया। आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया आने वाले तलबा को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी।
जबालिया से गिरफ्तार फ़लस्तीनियों से तौहीन आमेज़ सलूक का एक और वाक़या सामने आ गया। इस बार बरहना कैदियों को असलहा थमाकर फ़ोटोशूट भी कराया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग एक से ज़ायद बार की गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक जिस शख्स को हथियार फेंकते दिखाया गया वो फ़लस्तीनी ताजिर है। इसराइली वज़ीर आज़म की मुशीर का तौहीन आमेज़ सलूक का दिफा। बरतानवी टीवी पर कहा कि ऐसा करने से दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, वैसे भी मशरिक़ वस्ता में गर्म मौसम होता है। हमास के हमलों में 2000 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी माजूर हो गए। इसराइली अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी इसराइली फ़ौजी अस्पताल लाए गए, जिनमें 58% शदीद ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज अब तक 420 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर चुकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का इजलास आज पर्थ में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में लेग स्पिनर अब्रार अहमद की इंजरी से मुतालिक बात होगी। इजलास में मुतबादिल खिलाड़ी का बाज़ाब्ता फैसला किया जाएगा। ऑफ स्पिनर साजिद खान स्क्वाड में शामिल किए जाने के मजबूत उम्मीदवार। अब्रार अहमद कैनबरा में 4 रोज़ा मैच के दौरान पाँव की तकलीफ का शिकार हुए। ACC अंडर-19 एशिया कप। पाकिस्तान का मुकाबला भारतीय अंडर-19 का पाकिस्तान अंडर-19 को जीत के लिए 260 रन का हदफ। भारत की जानिब से हरीश सिंह 62 और उदय सहारन ने 60 रन बनाए। पाकिस्तान अंडर-19 के मोहम्मद ज़ीशान ने 46 रन देकर 4 विकेट हासिल की। उबैद शाह और आमिर हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कुआलालंपुर में होने वाले इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 7 साल प्लेयर रेयान जमान ने चांदी का तमगा जीत लिया। 5 गेम्स पर मुश्तमिल अंडर-9 कैटेगरी के फाइनल में रेयान जमान को हांगकांग के प्लेयर से शिकस्त हुई। 7 साल रेयान जमान का ये पहला इंटरनेशनल इवेंट था। रेयान साबिक चैंपियन मंसूर जमान के साहबजादे और कमर जमान के पोते हैं। और परिस्तारों के दिलों पर राज करने वाली लॉलीवुड फिल्म नगरी का लेजेंडरी सितारा बाबरा शरीफ आज सालगिरह मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे बाबरा शरीफ।